हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी की जो बुक है मैथ की, उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 8.1 का। तो यहाँ पर जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है इन फिगर और आगे दिया है फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो हमें दिया गया है इतना टेन पी माइनस कॉट आर, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पर लिख भी रहे हैं फाइंड। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमें यहाँ पर ये ट्रायंगल दिया गया है, ये फिगर क्या है, ट्रायंगल बना हुआ है और इसमें साइडें भी दी गई हैं। हमारी जो पी क्यू साइड है वो 12 सेंटीमीटर है, पी आर जो है वो 13 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसको फाइंड करना है क्यू आर को सबसे पहले, क्योंकि जब तक हमारे पास क्यू आर नहीं होगा तब तक हम ये टेन पी और कॉट आर की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्यू आर को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो पाइथागोरस थ्योरम है उसमें क्या, जैसे ये दी गई है पाइथागोरस थ्योरम को हम लगाएंगे और इसको फाइंड कर लेंगे क्यू आर को। तो जैसे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा कि जो सबसे बड़ी साइड है, जैसे ये क्या है हाइपोटेन्यूस, ये क्या है आपका बेस और ये क्या है परपेंडिकुलर। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे बड़ी साइड जो रहती है उसका स्क्वायर होता है इन दोनों साइडों के स्क्वायर की सम के इक्वल। जैसे पी क्यू का स्क्वायर होगा, इनको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या होगा अपना क्यू आर का स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पी क्यू जो है हमारा कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर करेंगे। पी आर जो है, पी आर 13 सेंटीमीटर है और पी क्यू है हमारा 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये सीधा सीधा निकलेगा, यहाँ पर हम ब्रैकेट में ही इसको बंद करे रहेंगे, और ये हमारा 169 आएगा और इसका आएगा 144 प्लस यहाँ पर क्या होगा क्यू आर का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमारा जो क्यू आर है स्क्वायर और ये 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा कितना 5 और यहाँ पर 2, तो ये 25 बचा। अब इसका जो स्क्वायर है यहाँ से हटा करके इस पर क्या कर देंगे स्क्वायर रूट, तो यहाँ से ये निकलेगा सीधा सीधा क्या क्यू आर जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा 5। तो यहाँ से हमने क्यू आर फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर 10p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 10p, तो जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पर p है तो थीटा कहाँ पर होगा, इधर इधर थीटा होगा, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर। तो जैसे अगर हम लोग देखें तो इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे हमें ये p होगा, ये q होगा, ये r होगा। तो यहाँ पर ये राइट एंगल है और इसके बाद ये क्या है थीटा, तो इसके सामने वाली जो साइड है वो क्या होगी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा पी क्यू, तो ये 12 है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या है, सॉरी पी क्यू जो है वो कितना है 12 सेंटीमीटर, पी क्यू यहाँ आ जाएगा, और जो क्यू आर अभी हमने निकाला वो कितना है 5 है। इसके बाद यहाँ पर हाइपोटेनियस मतलब पी आर जो है वो कितना था 13 था। तो इस तरह से हमें तीनों साइडें जब मिल जाती हैं तो हम आराम से इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे 10p की जो वैल्यू है वो क्या होगी, क्योंकि 10 का जो रहता है जैसे हमने बताया था आप लोगों को पी बी पी अपॉन में एच एच बी। तो इस तरह से ये साइन का है, ये कॉस है और ये आपका 10 है, तो हमें इसकी ज़रूरत है, ये है 10। तो 10 का क्या परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर का p अपॉन में b। तो इसमें देख लेते हैं परपेंडिकुलर क्या है, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, यहाँ पर बेस होगा और यहाँ पर हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जैसे उसने कहा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना आया 5 है, तो यहाँ पर हम 5 रख देंगे, या फिर पहले एक बार इनको क्यू आर के नाम से लिख करके क्यू आर अपॉन में क्या कर देंगे पी क्यू। तो यहाँ पर जो क्यू आर है हमारा वो कितना है, वो है हमारा 5 और पी क्यू हमारा कितना है 12। तो इस तरह से ये हमने 10p की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद हमें निकालना है कॉट p, कॉट r की वैल्यू। तो कॉट r इक्वल क्या होगा, अब कॉट r की वैल्यू है तो अब यहाँ थीटा इधर आ जाएगा, तो थीटा यहाँ आएगा तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, ये बेस होगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें सीधा सीधा हो जाएगा। तो यहाँ जो कॉट है, कॉट क्या होता है हमने बताया था कि इसको पलट देते हैं तब कॉट आता है। तो जैसे यहाँ पर बेस अपॉन में क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ऐसे लिखेंगे बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर लिखेंगे बी अपॉन में पी। तो बेस हमारा क्या है इसमें क्यू आर, तो क्यू आर लिख देंगे। उसके बाद परपेंडिकुलर क्या है, तो यहाँ पी क्यू है, तो ये पी क्यू लिख लेंगे। अब क्यू आर हमारा कितना है, तो क्यू आर अभी हमने निकाला था 5 निकला था, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, और पी क्यू कितना है 12, तो यहाँ 12 लिख देंगे। अब इन दोनों की वैल्यू देखो सेम आ रही है 5/12 5/12। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें माइनस करना है, तो अब इनको फिर से लिखेंगे क्योंकि 10p माइनस कॉट आर की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, कॉट आर। तो इसमें लिख देंगे 10p कितना है 5/12 और कॉट आर कितना है 5/12। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो इससे कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा 0। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों में, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।